हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी स्टूडियो। जैसा कि हम लोग इसके पहले जितनी भी क्लासेज आई थी मैथ्स के आए थे, यूपीएससी क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें से आपको रेडिकल चेंज तक या फिर फंक्शनल ग्रुप, रेडिकल चेंज और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबको मिक्स करके हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था। आज उसी यूपीएससी क्लास को हम लोग थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम लोग इसके पीछे जितना भी पढ़ा है हम लोगों ने उस सब को आज हम लोग रिवाइज करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। इस क्लास में आपको कुछ एक्स्ट्रा नई चीजें मैं नहीं देने वाला हूँ। इसमें आपको जितना आप पढ़े हो उन सब का रिवीजन कराएंगे। उसमें से आपको कंपाउंड दिए जाएंगे, सामने लिखे रहेंगे, मैं दूंगा कंपाउंड, उसका नॉमेनक्लेचर आज हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ रिवीजन है आपका, मतलब क्या यूपीएससी कोई नया टर्म्स नहीं है, आपको सिर्फ रिवीजन कराया जाएगा। उसी के बेसिस पर आज हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की इस क्लास को। आप लोग हमारे साथ कॉपी पेन सब लेकर बैठिए और इस क्लास को हम लोग आज सिर्फ एज अ रिवीजन करेंगे। इस क्लास में आपका रिवाइज होगा, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग हम डाल देते हैं, रिवीजन क्लास ऑफ यूपीएससी, ठीक है। चलिए अब हम आपको बारी बारी से एक एक पॉइंट करके एक एक कंपाउंड देते हुए चले जा रहे हैं। चलिए इसका जरा नाम बताइए, नाम क्या होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सा फंडामेंटल है। आप जानते हो कि डबल बॉन्ड आया है तो सिंगल का नाम हम लोग लिखने वाले नहीं है। तो कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट, और उसके बाद डबल बॉन्ड आया तो उसके लिए क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। दूसरा कंपाउंड है, ये है आपके सामने, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी लगा देता हूँ। अब इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जब आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तब आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग करते हम लोग किधर से, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, तो 1 2 3 इधर से भी, 1 2 3 इधर से भी। तो हम लोग इधर चाहे इधर से कर सकते हैं, चलो इधर से कर लेते हैं। 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 3 3 6 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स। उसके बाद सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम, तो 3 इन और ये 5 आइन, ठीक है। और सिंपल है। चलिए और कुछ ट्राई करते हैं। ये है, अब इसमें भी आप देखेंगे डबल बॉन्ड 2 बार आया है। तो मैंने आपको, अगर आपने क्लासेस की हैं, अगर आपने क्लासेस नहीं की हैं तो सबसे पहले आप जाइए स्टार्टिंग से एक एक पार्ट करते हुए आप सारी क्लास को कंटिन्यू करते हुए चले आइए, तब आपको यहाँ पे ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि रिवीजन क्लास है। इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड हमारा नजदीक पड़ेगा। तो अगर आप इधर से देखें 1 2 3 3 नंबर पर इधर भी आ रहा है, 1 2 3 3 नंबर पर इधर भी आ रहा है। तब इस कंडीशन में हम किधर से नंबरिंग करें, तो अब इसमें ये कंडीशन आती है कि हम चाहे इधर से कर लें, क्योंकि दोनों टाइप से हमारा क्या है, सेम ही है। लेकिन यही डबल बॉन्ड हमारा 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है। तो इसके लिए अभी हम ये नहीं कर सकते कि जिधर से मन चाहे उधर से कर लें, क्योंकि दोनों तरफ से सेम कंडीशन है। तो इसके लिए हम लोग नंबरिंग पहले दोनों तरफ से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम एलएचएस साइड से देखते हैं, इस साइड से, एलएचएस साइड से देखिए कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है। 3 नंबर पर है और यहाँ पर आएंगे तो 6 नंबर पे है। अब 3 और 6 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। अब अगर यही चीज हम आरएचएस साइड से करते हैं तो इधर से देखेंगे तो 3 नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पे आएंगे तो कितने नंबर, 3 नंबर पे गए और फिर उसके बाद 6 नंबर पे है। तो 3 + 6 इधर भी कितना ही आ रहा है, 9 ही आ रहा है। ये नंबरिंग मैंने आपको इसलिए बताई कि हो सकता है फॉर एग्जांपल हम ये करते, अगर इन दोनों का सम अलग अलग आता, क्या आता, जोड़ इनका अलग अलग आता, तब उस कंडीशन में जिसका जोड़ कम होता वो नजदीक पड़ता तो हम उधर से नंबरिंग करते। लेकिन इनका जोड़ करने के बाद भी ये दोनों बराबर हैं, तब इस कंडीशन में हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, जिधर आपकी इच्छा हो उधर से नंबरिंग आप कर सकते हो। तो चलिए हम एलएचएस साइड वाले को मान लेते हैं। तो कार्बन कितने भैया, 9 है, तो 9 कार्बन के लिए 9 आप जानते हो। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम, डबल बॉन्ड कितने नंबर हो, 3 और 6 नंबर पर, तो 3,6। अभी 2 बार आया है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई। डाई
इन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉन 3,6 डाई इन। चलिए और कुछ दिखाते हैं आपको। ये है आपके सामने। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 2 बार है, डबल बॉन्ड जो है वो 1 बार है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि नंबरिंग वरीयता किसको दी जाती है, डबल बॉन्ड को। आपको वरीयता टेबल में बताया है कि सबसे ज्यादा वरीयता हम लोग किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। हम ये नहीं देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है, बल्कि ये देखेंगे डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है। तो डबल बॉन्ड एक ही बार आया तो इसको एक ही बार वरीयता देनी है, यानी कि डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ेगा, 1 नंबर पर आएगा। इधर से कर देंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्ट। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम लिखिए, कितने 1 नंबर पर है, 1 इन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम 4 नंबर 6 नंबर पर, तो 4,6 और 2 बार यूज हुआ है तो डाई, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या है, आयन। इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट 1 इन 4,6 डाई आयन। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका। चलिए और कुछ ट्राई करते हैं। अब इसी चेन को अगर आपको याद हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना प्रॉपर। अब इसमें मैंने आपको बताया था, अगर आप वीडियो पे नए हैं सबसे पहले आप पीछे जाइए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप वीडियो सीक्वेंस वाइज पार्ट वाइज आप देखते हुए चले आइए, तब आपको बात समझ में आएगी भैया। नहीं, ये रिवीजन क्लास में आपको समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ पे आप जितने भी कोने देखोगे उतने कोने पर आपका कार्बन होगा। कोने दिख रहे हैं आपको, ये आपके यानी जितने कोने उतने कार्बन। तो सेम वही प्रोसेस, क्या करेंगे, कार्बन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन हेक्स। हर जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। फॉर एग्जाम्पल ये तो इसका। अब अगर इसी में हम लोग डबल बॉन्ड लगा दो, लो यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए। अब देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको। अब डबल बॉन्ड में तो आप जान रहे हो कि हमें नंबरिंग करना पड़ेगा, और नंबरिंग हम उधर से ही करेंगे जहां से कार्बन हमारा नजदीक पड़ेगा, सॉरी डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड इधर से ही नजदीक आएगा, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स। और 2 और 3 नंबर पर है तो 2,3 डाई इन। ठीक है, ये तो यहां तक हो गया, यानी कि हम लोग इसमें ग्रुप नहीं यूज किए हैं। यहां पर हम लोग सिर्फ इतना जाने हैं कि आपका मतलब कि जो बॉन्ड के बेसिस पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके बेसिस पर हम लोग इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये उसकी बेसिक क्लास है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद इसके आगे हम लोग चलते हैं जहां पे आपको रेडिकल चेन्स वगैरह मिलेंगी। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर यही हम लोग इसको ही पढ़ चुके हैं, अगर अब इसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। ये ठीक है, तो इस कंडीशन में अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपके पास डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। तो हम जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसमें जो वरीयता टेबल है उस वरीयता में हम लोग डबल बॉन्ड को वरीयता ना देकर बल्कि हम लोग देते हैं फंक्शनल ग्रुप को वरीयता। मतलब ये हुआ कि हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 नंबर पर इधर से आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पर इधर से आ रहा है, तो नजदीक किधर से, इधर से। हम लोग इधर से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स हेक्स। उसके बाद बॉन्ड का नाम, तो बॉन्ड कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 5 नंबर पे, तो 2,5 डाई इन। और फिर उसके बाद ग्रुप का नाम, ग्रुप कितने ना, ग्रुप का हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। मैंने आपको ग्रुप्स के बारे में बताया था, 5-6 ग्रुप्स मैंने आपको लिखा है, उसका सफिक्स हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे ग्रुप कौन सा, OH, और OH का सफिक्स क्या होता है, ऑल। 3 नंबर पर है तो लिख देंगे 3 ऑल। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं भैया। ये देखिए, अब इसमें आपको डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी नजर आ रहा है, ग्रुप भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम नंबरिंग किधर से करेंगे, वरीयता क्रम में हमें क्या बताया कि इधर से ग्रुप नजदीक पड़ता है, तो नजदीक इधर से डबल OH इधर से नजदीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्टो। फिर बॉन्ड का नाम, सबसे पहले डबल बॉन्ड का नाम 6 इन, ट्रिपल बॉन्ड 4 नंबर पर है 4,
सॉरी 3 नंबर पर है 3, ये 5 नंबर पर आएगा क्योंकि नंबरिंग इधर से हुई है। 3 आइन और 1 COOH का क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले भैया अगर आपको लिखना है, आपको समझ में आ रहा है कि ये इंग्लिश में है, तो हिंदी भी सेम आपकी यही होती है। मैंने आपको बताया भी है कि हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, सेम वही है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। चलिए और आगे कंटिन्यू करते हैं, बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए ये देखिए, ये आपके पास है। अब इसमें आप देखेंगे डबल बॉन्ड जो है 2 बार आया, ट्रिपल बॉन्ड 1 बार आया, ग्रुप भी एक आया, CHO एक ग्रुप आया है। तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से, जहां से ग्रुप नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन के लिए हेप्टो। फिर उसके बाद बॉन्ड का नाम 2 नंबर पे 4 नंबर पर 2, 4 डाई। फिर ट्रिपल बॉन्ड भी है, उसका नाम 6 आइन। फिर ग्रुप का नाम 1 CHO का क्या लिखते हैं हम लोग, अल। क्या लिखते हैं, अल। ठीक है, और आगे चलते हैं। 4 नंबर पे देखते हैं, लो बना दिए। अब आपको इसके पहले मैंने बताया जितने कोण है उतने कार्बन। चलो यहाँ पे COOH हम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, COOH। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। नंबरिंग सेम वही प्रोसेस, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन हेप्टो। उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम 3 इन 6 आइन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एकदम बिल्कुल प्रॉपर सा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसके बेसिस पर ये हमारी सारी की सारी कंपाउंड्स को मैंने आपको रिवीजन में करा दिया। अब इसके आगे और बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़े थे, रेडिकल चेन्स के बारे में। रेडिकल चेन्स पढ़े थे हम लोग, इसकी क्लासेस मैंने डाल चुकी हुई हैं। तो अब उसके रिवीजन करते हैं कि रेडिकल चेन्स और मेन चेन का क्या आएगा, उसके बारे में चलिए कंटिन्यू करते हैं। तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रेडिकल चेन्स वाले। तो चलिए भैया स्टार्ट कर रहे हैं। बार बार मार्कर हमारा चेंज हो जा रहा है ना, ये ठीक है। रेडिकल चेन्स के मैंने आपको बताया था प्राइमरी कार्बन के लिए कई टू हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टू हमारे पास प्राइमरी कार्बन है। अब अगर आपके पास प्राइमरी कार्बन जितने हैं उतने में से 2 घटा दीजिए। तो 4 में से अगर हम 2 घटा देते बचता कितना है, 2। तो आपके पास इस यानी इस कंपाउंड में आपको कितनी रेडिकल चेन मिलने वाली है, 2। अब उन दोनों रेडिकल चेन्स को हमें ढूंढना है। तो मेन चेन में हमें ये प्रोसेस पता है कि मेन चेन में हमारी कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर ये सीधी वाली अगर हम मेन चेन पकड़ लें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहा है। अगर इसको पकड़ लें हम 1 2 3 4 5 6, इसमें भी आ रहा है। अगर यहाँ से ऐसे चले जाएं तो 6, यानी चारों कंडीशन से 6 ही आ रहा है। हम किसी को भी मान सकते हैं। तो चलिए हम इसी को मान लेते हैं, सीधी वाली ये हमारी क्या है, मेन चेन है। क्या है, मेन चेन है। और ये दोनों हमारी क्या है, साइड चेन है। ये वाली और ये वाली चेन हमारी क्या है, साइड चेन। ठीक है, अब नाम लिखते हैं, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा साइड चेन नजदीक पड़ेगा। तो नंबरिंग किधर से करें हम लोग, अगर इधर से करते हैं 1 2 3, 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, 3 नंबर पे इधर भी आ रहा है, तो किधर से भी कर सकते हैं। चलिए यही वाला कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन का। तो साइड चेन कहाँ है, 3 नंबर पे 4 नंबर पे, दोनों एथिल है ना। 2 कार्बन की चेन को हम लोग क्या लिखते हैं, एथिल, मैंने आपको बताया हुआ है। तो 3 4 डाई एथिल। उसके बाद मेन चेन का नाम, मेन चेन में 6 कार्बन है, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये आपके पास, अब इसमें भी आपको प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 तो प्राइमरी कार्बन है। ठीक है,
अब इसमें अगर आपको देखने को ये भी मिल रहा है कि आपके पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि भैया जब डबल ट्रिपल सब आ जाए तो आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, जितनी भी चीजें हैं सबको आपको मेन चेन में ही चुनना है। तो अगर हम ऐसी चेन बनाएं जिसमें आपका यानी कि डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए और कार्बन की संख्या भी ज्यादा रहे अगर हो सके तो, और ना हो सके तो आपकी कार्बन संख्या कम भी होगी तब भी चलेगी, लेकिन हमें ऐसी चेन चुननी है कि उससे ज्यादा और किसी चेन में कार्बन की संख्या ना आने पाए। ठीक है, तो चलिए इसी को चुन लेते हैं हम लोग। अगर यहां से हम स्टार्ट करते हैं ये यहां से, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कार्बन की संख्या भी ज्यादा है और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया है। अब जो ये बच गई हैं ये सब हमारी क्या है, साइड चेन है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस आपको करना। अब बारी आती है नंबरिंग करने की, तो नंबरिंग किधर से करें, इधर से आपका डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा कि जिधर से साइड चेन नजदीक पड़ेगी ना। वरीयता टेबल मैंने आपको बताया जिधर से आपको साइड डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा वहां से आपको नंबरिंग करनी है। तो डबल बॉन्ड हमारा किधर से नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4, इस नंबर 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, इस तरफ 5 से आ रहा है, हम इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो अब नाम करेंगे, नाम करते समय सबसे पहले साइड चेन का नाम, तो ये क्या है भैया, एक कार्बन की चेन है जिसका नाम है मेथिल और ये 2 कार्बन की चेन है जिसका नाम है एथिल। तो सबसे पहले किसका लिखें, मेथिल की एथिल। तो हम जानते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है, तो पहले ई आता है, यानी सबसे पहले हम एथिल का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेथिल का नाम लिखेंगे। तो एथिल कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर, हम इसको लिखेंगे 5 एथिल। ठीक, 3 नंबर पे क्या है, मेथिल है, 3 मेथिल। उसके बाद मेन चेन का नाम, तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 9, तो नोन। अब फिर उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम 4 ई। उसके बाद कितने नंबर, डबल बॉन्ड 2 बार है, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, तो 4,6 डाई इन लगाएंगे, 4,6 डाई इन, और ये 8 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 8 आइन। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया। चलिए और देखते हैं, ये ठीक है। अब ये तो बड़ा अजीब दिख रहा है पर आपको घबराना नहीं है, देखना है कितने कोने हैं। एक कोना ये एक कार्बन, एक कोना ये एक कार्बन, एक कोना यहाँ पर ये कार्बन, एक कोना यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब इस कंडीशन में सबसे पहली बात हमें मेन चेन का चुनाव करना। तो मेन चेन हम उससे ही मानेंगे जहां जहां से कार्बन सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड तो कहीं है नहीं। तो हमारा 1 2 3 4 5 6, इस तरह अगर हम चुने 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह भी 6 ही आ रहे हैं, हम इसी को मान लेते हैं, यही हमारी मेन चेन है। ये हमारी क्या हो गई, मेन चेन। ठीक है, ये दोनों जो बच गए ये दोनों क्या हमारे साइड चेन। नंबरिंग करते हैं भैया, नंबरिंग किधर से, 1 2 3 नंबर पे इधर से भी, 1 2 3 नंबर से इधर भी, किधर से भी, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले साइड चेन का नाम, तो साइड चेन कितने नंबर पर, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर, तो लिखेंगे 3,4 डाई, डबल बॉन्ड की है तो एथिल, सॉरी 2 कार्बन की है तो एथिल डाई एथिल। उसके बाद मेन चेन का नाम हेक्सेन। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, आप बने रहिए, अभी आपको और हम इंटरेस्टिंग और थोड़ा दूर लेके चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर कंपाउंड इरेज कर देते हैं, फिर आगे इसके बाद साइड चेन में ही हम फंक्शनल ग्रुप को लेके आते हैं, तो वहां पर आपको समझाते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर किस तरह किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग और कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। चलिए ये वाला देखते हैं। अब देखिए आप इसमें ग्रुप नजर आ रहा होगा, COOH है। अब से वही प्रोसेस हमें मेन चेन को ढूंढना है भैया। तो मेन चेन में जो हम लोग मेन चेन ढूंढेंगे उसमें आपका डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी और फंक्शनल ग्रुप आना ही चाहिए। तो चलिए मेन चेन हम किसको मानेंगे, जहां पे हमारा ग्रुप पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रुप हमारा यहीं से पड़ेगा भैया, ये वाला, बिल्कुल सही। ये दोनों हमारे क्या हो गए,
साइड चेन हो गया। अब नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करें? जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है। बहुत बार मैंने आपको बताई है, और ये चीज आपको मैंने इसके प्रीवियस वीडियोस में सारी एकदम डिटेल से मैंने पढ़ाया है। अगर आप नए बने तो सबसे पहले आप उस वीडियो को वॉच करके तभी आइए यहाँ पर। नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो चलो नंबरिंग हो चुकी है इसकी। अब इसका हम नामकरण करते हैं। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, हमें पता है। तो कितने नंबर पे? 3 नंबर, 5 नंबर पे। दोनों एथिल है, दोनों क्या है? एथिल है। अच्छा, बार बार आप लोग बोलोगे सर जी एथिले वाला तो बता रहे हैं, चलो लो और कार्बन लगा देते हैं इसमें। अब क्या हो गया? ब्यूटिल हो गया ना। ये इसका नाम क्या है भैया? ब्यूटिल। इसका नाम क्या है? एथिल। नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे? ये ई है, ये क्या है? बी है। तो पहले बी आता है, पहले बी आता है। सबसे पहले इसका नाम कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। तो 3 ब्यूटिल, या फिर कुछ लोग ब्यूटाइल भी कहते हैं। और इसका नाम कितने? 5 नंबर पे 5 एथाइल। उसके बाद मेन चेन का नाम, मेन चेन में कितने कार्बन? 7 हेप्टो। फिर उसके बाद बॉन्ड का नाम 3 नंबर पर है 3 इन। ट्रिपल बॉन्ड भी है 5 नंबर पर 5 आइन। और 1 नंबर पर ग्रुप है 1 ओइक एसिड। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग। ये देखिए, अब इसमें आपको बहुत सारे प्राइमरी कार्बन मिलेंगे। ये थोड़ा सा टफ है अब इसमें, लेकिन टफ कुछ भी हो, टफ कुछ भी नहीं है। हमें करना वही है जो हमने पढ़ा है। क्या करना है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ग्रुप हमारा मेन चेन में आना ही चाहिए। तो अगर हम मेन चेन में हमें इसको लेना है तो सीधी सी बात है, हम यहाँ से चेन स्टार्ट कर दें। यहाँ से ये हमारी क्या आ गई? मेन चेन में आ गया। कितने बचे साइड चेन? 1 2 3 और ये 4। ये दोनों तो एथाइल है, 2 कार्बन की चेन है। ये दोनों क्या है? एथाइल है। ये भी क्या है भैया? एथाइल है। ये भी क्या है? एथाइल है। और ये हमारा क्या है? प्रोपाइल है। 3 कार्बन की चेन है ना। नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग ग्रुप से सेम वही प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब 7 कार्बन है। सबसे पहले साइड चेन का नाम, तो पहले ई आता है, आप जानते हो। सबसे पहले एथाइल का नाम लिखें। कितने नंबर पर है? तो अगर आप देखोगे तो 4 नंबर पर है। और कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर है। सॉरी 3 नंबर पर है, 4 नंबर और 5 नंबर पर। इसका नाम लिखेंगे हम लोग 3,4,5 ट्राई एथाइल। क्या यूज करेंगे? 3,4,5 ट्राई एथाइल। उसके बाद 2 नंबर पे है तो 2 प्रोपिल। फिर उसके बाद साइड चेन का नाम हो गया। उसके बाद मेन चेन का नाम 7 कार्बन हेप्टो। डबल बॉन्ड कहां पर है? 4 नंबर पर 4 इन। ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है? 6 नंबर पर 6 आइन। फंक्शनल ग्रुप कहां है? 1 नंबर पर 1 आइन। ठीक है, यहां तक की क्लासेस मैंने आपको कवर करा दी है। ठीक है, तो यहां तक हो चुका है। ठीक है, अब आपको एक कंपाउंड और हम दिखा देते हैं, उसके बारे में। एक लास्ट है ये रिवीजन का। ये तो इसमें भी क्या करना होगा? सबसे पहले वही काम। ग्रुप आपका ओएस दिख रहा है, मेन चेन में हम इसको ले लेंगे भैया। ये हमारी मेन चेन, ये तीनों हमारी क्या हो गई? साइड चेन। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग उधर से, अब OH है ना ये, इसमें तो कार्बन है नहीं, हम सिर्फ कार्बन को नंबर देते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? 1 कार्बन का मिथाइल, 2 कार्बन है ये एथाइल, और ये भी क्या है? एथाइल। नाम लिखते हैं इसका। कितने नंबर पर है? 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। तो 2,3 डाई एथाइल। उसके बाद मेन चेन का नाम, मेन कितनी? 5 कार्बन की है तो पेंट, सॉरी अभी एक साइड चेन बची हुई है, 1 नंबर पर जुड़ी है मिथाइल, तो 1 मिथाइल। इसके बाद पेंट, मेन चेन का नाम लिखेंगे पेंट
डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, 2 इन, ट्रिपल बॉन्ड है आपका 4 नंबर पर, 4 आइन, उसके बाद ग्रुप 1 नंबर पर है 1 ऑल। ठीक है, इस तरीके से अभी तक हमने जितनी भी आईयूपीएसी क्लास की है उसमें से आपको उसका रिवीजन मैंने करा दिया। अभी आईयूपीएसी आपकी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत लंबी क्लास चलने वाली है इसकी। ठीक है, आपको हमारे साथ सिर्फ बने रहना है। आप अपनी कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठा करिए, हमारे साथ करते रहिए। अब मैंने जितने कंपाउंड्स आपको मैंने कराए, आपने देखे होंगे कंपाउंड्स वो हमको याद नहीं है, वो कंपाउंड्स में अपने आप नोट कर रहा हूं और नोट करके आप उसका नॉमेनक्लेचर बता रहा हूं। सेम यही चीज आपको भी अप्लाई करनी है। आप अपने रफ पेन लेके अपने साथ में बैठिए, वहां पर आप अपने से कंपाउंड्स नोट करिए और नोट करने के बाद आप उसका नॉमेनक्लेचर करिए। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी हैबिट बढ़ेगी और आपको ये सारी चीजें आपके माइंड में सेव हो जाएंगी। ये सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो जाएंगी। हमें बस मेहनत करनी है। क्या करना है? मेहनत करते रहना है, कंटिन्यू, हमें छोड़ना नहीं है। अभी जैसे आप लोग, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जैसे क्लासेस में ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे पढ़ने जाते समय हम लोग क्या करते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं, अपना इंप्रेशन बनाने के लिए बीच में जोक्स मारते हैं, कमेंट्स मारते हैं। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। अगर आपको ब्राइट बनना है, अगर आप चमकते रहना चाहते हैं, तो भैया चमकने के लिए अच्छे कपड़े या फिर अच्छे जूतों की जरूरत नहीं है। चमकने के लिए आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आप भले ही क्यों ना चाहे जितने फटे कपड़े पहने हो या फिर आपका जूता फटा हो, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, आपका चश्मा अच्छा नहीं है, आपके शर्ट यहाँ से फटा हुआ है, लेकिन आप ब्राइट स्टूडेंट हैं। कैसे स्टूडेंट हैं? ब्राइट स्टूडेंट हैं। आप पढ़ने में 1 नंबर हैं, आपकी मेरिट लिस्ट में हमेशा 1 नंबर पर आप आते हैं। तो जब भी क्लास में कभी सेमिनार होगा या फिर कहीं पर आपको बुलाया जाएगा, तो जब सब आपका नाम लेंगे तो आप चाहे फटे शर्ट पहन के बाहर जाएंगे। आप जब मंच पे चढ़ेंगे तो पूरा ऑडिटोरियम सिर्फ आपको देखेगा। यानी कि आपके जितनी भी क्लासमेट्स हैं, सिर्फ सबकी नजर कहां पर होगी? आप पर होगी। तो इम्प्रेस अगर करना है तो इस तरीके से करना है ना, हमें अपना फ्यूचर ब्राइट बना के, ना कि हम अच्छे शर्ट पहन ले, बढ़िया अप टू डेट हो जाए, जूता पहन ले बढ़िया, उससे कोई चमकीला, उससे कोई ब्राइटनेस नहीं आती भैया। ब्राइटनेस लाने के लिए हमें अपना फ्यूचर चमकाना होगा, हमें खुद को चमकाना होगा, ना कि अपने कपड़ों या जूतों को। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है, हमें इसी तरीके से पढ़ाई करना है। आपको जितने भी डाउट्स हैं, अगर आपको कुछ डाउट्स समझ में आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप उसको लिखेंगे, मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपकी उस डाउट्स को मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल डीप में जाके पढ़िए। आप उसको ऐसे बाहर से ना पढ़ लीजिए कि सिर्फ टीचर आए ऐसे बाहर से पढ़ा के चले गए, नहीं, आपको एकदम बिल्कुल डीप में जाना है, एक एक पॉइंट पढ़ना है। आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट उत्पन्न हो रहा है, तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो अपने डाउट्स को आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप डाल देंगे तो हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका जो डाउट है वो माइंड में सेव हो जाएगा, और जो माइंड में सेव हो जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो आज ये हमारी थी आईयूपीएसी की रिवीजन क्लास। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बिना लाइक करिए मत जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं, धन्यवाद।